आपका चाय का बिजनेस कैसा चल रहा है? आपका वो जो चाय का ढाबा है रेलवे स्टेशन के साथ, आई होप कि बहुत अच्छा चल रहा होगा। सॉरी, मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रही हूँ, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मोदी जी, चाय वाला। मोदी जी, आई हैव अ मैसेज फॉर यू। देखो, हम पाकिस्तानी बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, बहुत मोहब्बत वाले लोग हैं। हम लोग नफरतों पे बिलीव नहीं करते, हम लोग प्यार पे बिलीव करते हैं, यूनिटी पे बिलीव करते हैं। तो डार्लिंग, मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम इंसान के बच्चे बन के रहो, ओके? और हमें गुस्सा मत दिलाओ। मैं तुम्हें बता रही हूं कि जिस दिन हमें गुस्सा आ गया ना, उस दिन कोई नहीं बचेगा। उस दिन ना आप बचोगे, ना उस दिन कोई और बचेगा। ये मेरी बात लिख लो और डरो हमसे, हमसे डरो, ओके? चलो, अब तुम चाय पियो और लोगों को चाय पिलाओ। बाय। आज हम जिस मकसद के लिए जमा हुए हैं उसका ताल्लुक है पाकिस्तानी के एटमी धमाके। दर हकीकत बशमूल हिंदुस्तान और बेशतर ममालिक ये समझे बैठे थे कि पाकिस्तान की एटमी सलाहियत का प्रोपेगेंडा ज्यादा है और दरअसल पाकिस्तान में इतनी हिम्मत और काबिलियत नहीं कि कभी एटमी धमाके कर सके। लेकिन पाकिस्तान ने खुद भारत से ज्यादा जोरदार धमाके करके भारत के मजहूम अज़ाइम को खाक में मिला दिया। जनाबे चेयरमैन, पाकिस्तान के धमाकों से न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को हौसला और इज्जत मिली, बल्कि दूसरे मुसलमान ममालिक के अवाम ने भी काफी मुसर्रत और इत्मीनान का इजहार किया। इनका कहना है कि पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके मुसलमान ममालिक को एक किस्म का इत्मीनान और सुकून दिया है कि अगर खुदा न ख्वास्ता कभी मुसलमान ममालिक पर कोई एटमी जारियत हो तो वो पाकिस्तान की तरफ एटमी इमदाद के लिए देख सकता है। इंसान जुल्म सितम या दहशत गर्दी से नहीं बल्कि प्यार और अच्छे इखलाक से लोगों के दिलों पर हुकूमत कर सकता है। मदर टेरेसा, लेडी डियाना, ईदी और नुसरत फतेह अली खान जैसी अजीम शख्सियात ने दुख इंसानियत की खिदमत करके पूरी दुनिया में एक धमाका बर्पा किया। तारीख शाहिद है कि जालिम को जुल्म से ना रोका जाए और ईंट का जवाब पत्थर से ना दिया जाए तो जारे का हौसला बढ़ जाता है और वो जुल्म की इंतहा। इसलिए भी बेहद जरूरी था कि पाकिस्तान एटमी धमाका करे और ईंट का जवाब पत्थर से देने में भारत के जारहाना अज़ाइम को धचका लगा। एटमी धमाके करने के फौरन बाद पूरी हिंदुस्तानी कौम अपने आप को पाकिस्तानी कौम से बढ़कर समझने लगी थी। साबित ये हुआ कि पाकिस्तान को एटमी धमाके करने चाहिए थे। मेरा सवाल आप सबसे यही है, क्या हमें धमाके करने चाहिए थे या कि नहीं? करने चाहिए तो क्यों? आप क्या बेहतर समझती हैं कि क्यों नहीं करने चाहिए थे? क्योंकि पाकिस्तान भी डेवलप नहीं है और इंडिया भी अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है। That's just a waste of resources. इंडिया ने खुद ही क्यों बॉम्ब ब्लास्ट किया कि उसने पाकिस्तान को फिर पाकिस्तान ने भी करना ही था। पाकिस्तान ने जो किया उसके खिलाफ मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वो मैं समझता हूँ कि आप बोल सकती हैं, मैं अपने बॉम्ब के खिलाफ जरूर बोलूंगा कि हमारे देश ने जो किया वो कभी नहीं होना चाहिए था। और ये आपको सोचने की बात है कि ये आपके देश ने जो किया वो क्या सही किया कि नहीं। 50 साल के बाद पाकिस्तान का भी यह हाल है।
बुनियादी सहूलतें नहीं है, पानी नहीं होता, खाना नहीं होता, हाउ कैन आई मीन किस तरह वो सोच सकते हैं एटम बम के बारे में जब ऐसी चीजें, ऐसी छोटी छोटी चीजें आज लोगों के पास नहीं है। लोग कत्ल कर रहे हैं। लुक एट कराची, 25,000 लोग उधर मर चुके हैं अभी तक। तो आई मीन आउटसाइड थ्रेट तो कुछ नहीं करेगा, हम अंदर से खुद ही अपने आप को मार देंगे। खुद ही हमारे में वी हैव सो मच ऑफ फिरका वारियत, इतनी टेररिज्म है। मगर मैं इंडिया में भी घूमा हूँ कैमरा लेके, और पाकिस्तान में भी 1-2 दिन तो घुमा ही हूँ, और मैंने आम लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश की है। मैंने ये पाया कि आम लोग बिल्कुल खुश हो जाते हैं जब मैं बताता हूँ कि मैं भारत से आया हूँ। मुझे इतनी फ्रेंडशिप मिली है 1-2 दिनों में कि मैं बता नहीं सकता। और ये आम लोगों से, ये एलीट से नहीं। मैं कहीं टेलीफोन वाला हो, कहीं बस वाला हो। अच्छा, ये ऑर्थोडॉक्स लोगों के साथ भी है। अच्छा, जो आप बोल रही थी, जो आपने डिबेट में कहा और जो बाद में कहा, उसमें इतना फर्क कैसे हो गया? जब आपने सोचा कि मैं डिबेट करूंगी, तो ये इसके बारे में आपने कैसे तय किया कि मैं प्रो रहूंगी? जिसमें ज्यादा वो है, ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, जिसमें ज्यादा जोश लगेगा, और जो जितवाएगा हमें। मेजॉरिटी जिसमें होगी भाई आप उसी टॉपिक को लेंगे, तो इसलिए तो सोचिए, इसके बारे में गहराई से सोचिए कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं ये भी आपकी तरह सोचते हैं, है ना? अगर आप जो जितवाएगा, जिसमें ज्यादा जोश है, उसी को मैं बोलूंगा। नहीं तो हम गलत हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए था। पॉलिटिशियंस को भी यही कहूंगी कि वो गलत है, उनको सही करना चाहिए। अगर वैसे आप हमारे किसी भी पॉलिटिशियन से मिलेंगे तो वो कभी वो बात नहीं करेंगे कि जो वो करते हैं, टीवी पे करते हैं, अपनी तरफ से बहुत बनते हैं कि वो भारत के खिलाफ जो बोलते हैं। और भारत में भी यही होता है। लोग भड़काऊ भाषा क्यों अपनाते हैं? क्योंकि उससे उनको लगता है कि इसमें जोश है, इसमें जल्दी पॉपुलैरिटी मिलेगी। तो माफी चाहते हैं। चंदा सूरज लाखों तारे हैं जब तेरे लिए सारे, किस बात पे होती है फिर तकरारें? खींची है लकीरें इस ज़मीं पे, पर ना खींचो देखो बीच में दो दिलों के ये दीवारें। दुनिया में कहीं भी दर्द से कोई भी तड़पे तो हमको यहाँ पे एहसास उसके जख्मों का हो के अपना भी दिल भर भर आए रोए आंखें। दूरी क्यों दिलों में रहे, फासले क्यों बढ़ते रहे? प्यारी है जिंदगी है प्यारा जहां, रिश्ते बड़ी मुश्किलों से बनते हैं यहाँ पे देखो, टूटने के लिए बस एक ही लम्हा। इश्क दवा है हर एक दर्द की, इश्क है जो सारे जहां को अमन भी दे। चंदा सूरज लाखों तारे हैं जब तेरे लिए सारे, किस बात पे होती है फिर तकरारें? खींची है लकीरें इस ज़मीं पे, पर ना खींचो देखो बीच में दो दिलों के ये दीवारें। आज हम जिस मकसद के लिए जमा हुए हैं उसका ताल्लुक है पाकिस्तानी के एटमी धमाके। दर हकीकत बशमूले हिंदुस्तान और बेशतर ममालिक ये समझे बैठे थे कि पाकिस्तान की एटमी सलाहियत का प्रोपेगेंडा ज्यादा है, और दरअसल पाकिस्तान में इतनी हिम्मत और काबिलियत नहीं कि कभी एटमी धमाके कर सके। लेकिन पाकिस्तान ने खुद भारत से ज्यादा जोरदार धमाके करके भारत के मजहूम अज़ाइम को खाक में मिला दिया। जनाबे चेयरमैन, पाकिस्तान के धमाकों से न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को हौसला और इज्जत मिली, बल्कि दूसरे मुसलमान ममालिक के अवाम ने भी काफी मुसर्रत और इत्मीनान का इजहार किया।
इनका कहना है कि पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके मुसलमान ममालिक को एक किस्म का इत्मीनान और सुकून दिया है कि अगर खुदा न ख्वास्ता कभी मुसलमान ममालिक पर कोई एटमी जारियत हो तो वो पाकिस्तान की तरफ एटमी इमदाद के लिए देख सकता है। इंसान जुल्म सितम या दहशतगर्दी से नहीं बल्कि प्यार और अच्छे इखलाक से लोगों के दिलों पर हुकूमत कर सकता है। मदर टेरेसा, लेडी डियाना, ईदी और नुसरत फतेह अली खान जैसी अजीम शख्सियात ने दुख इंसानियत की खिदमत करके पूरी दुनिया में एक धमाका बर्पा किया। तारीख शाहिद है कि जालिम को जुल्म से ना रोका जाए और ईंट का जवाब पत्थर से ना दिया जाए तो जारे का हौसला बढ़ जाता है और वो जुल्म की इंतहा इसलिए भी बेहद जरूरी था कि पाकिस्तान एटमी धमाका करे और ईंट का जवाब पत्थर से देने में भारत के जारहाना अज़ाइम को धचका लगा। एटमी धमाके करने के फौरन बाद पूरी हिंदुस्तानी कौम अपने आप को पाकिस्तानी कौम से बढ़कर समझने लगी थी। साबित ये हुआ कि पाकिस्तान को एटमी धमाके करने चाहिए थे। मेरा सवाल आप सबसे यही है, क्या हमें धमाके करने चाहिए थे या कि नहीं? करने चाहिए तो क्यों? आप क्या बेहतर समझती हैं कि क्यों नहीं करने चाहिए थे? क्योंकि पाकिस्तान भी डेवलप नहीं है और इंडिया भी अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है। That's just a waste of resources. इंडिया ने खुद ही क्यों बॉम्ब ब्लास्ट किया कि उसने पाकिस्तान को फिर पाकिस्तान ने भी करना ही था। पाकिस्तान ने जो किया उसके खिलाफ मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वो मैं समझता हूँ कि आप बोल सकती हैं। मैं अपने बम के खिलाफ जरूर बोलूंगा कि हमारे देश ने जो किया वो कभी नहीं होना चाहिए था, और ये आपको सोचने की बात है कि ये आपके देश ने जो किया वो क्या सही किया कि नहीं। 50 साल के बाद पाकिस्तान का भी ये हाल है। बुनियादी सहूलतें नहीं है, पानी नहीं होता, खाना नहीं होता। हाउ कैन आई मीन किस तरह वो सोच सकते हैं एटम बम के बारे में, जब ऐसी चीजें, ऐसी छोटी छोटी चीजें आज लोगों के पास नहीं है। लोग कत्ल कर रहे हैं। लुक एट कराची, 25,000 लोग उधर मर चुके हैं अभी तक। तो आई मीन आउटसाइड थ्रेट तो कुछ नहीं करेगा, हम अंदर से खुद ही अपने आप को मार देंगे। खुद ही हमारे में वी हैव सो मच फिरका वारियत, इतनी टेररिज्म है। मैं इंडिया में भी घूमा हूँ कैमरा लेके, और पाकिस्तान में भी 1-2 दिन तो घुमा ही हूँ, और मैंने आम लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश की है। मैंने ये पाया कि आम लोग बिल्कुल खुश हो जाते हैं जब मैं बताता हूँ कि मैं भारत से आया हूँ। मुझे इतनी फ्रेंडशिप मिली है 1-2 दिनों में कि मैं बता नहीं सकता। और ये आम लोगों से, ये एलीट से नहीं। मैं कहीं टेलीफोन वाला हो, कहीं बस वाला हो। अच्छा, ये ऑर्थोडॉक्स लोगों के साथ भी है। अच्छा, जो आप बोल रही थी, जो आपने डिबेट में कहा और जो बाद में कहा, उसमें इतना फर्क कैसे हो गया? जब आपने सोचा कि मैं डिबेट करूंगी तो इसके बारे में आपने कैसे तय किया कि मैं प्रो रहूंगी? जिसमें ज्यादा वो है, ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, जिसमें ज्यादा जोश लगेगा और जो जितवाएगा हमें। मेजॉरिटी जिसमें होगी भाई आप उसी टॉपिक को लेंगे, तो इसलिए तो सोचिए, इसके बारे में गहराई से सोचिए कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं ये भी आपकी तरह सोचते हैं, है ना? अगर आप जो जितवाएगा, जिसमें ज्यादा जोश है, उसी को मैं बोलूंगा। नहीं तो हम गलत हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए था। पॉलिटिशियंस को भी यही कहूंगी कि वो गलत है, उनको सही करना चाहिए। अगर वैसे आप हमारे किसी भी पॉलिटिशियन से मिलेंगे तो वो कभी वो बात नहीं करेंगे कि जो वो करते हैं, टीवी पे करते हैं, अपनी तरफ से बहुत बनते हैं कि वो भारत के खिलाफ जो बोलते हैं। और भारत में भी यही होता है। लोग भड़काऊ भाषा क्यों अपनाते हैं? क्योंकि उससे उनको लगता है कि इसमें जोश है, इसमें जल्दी पॉपुलैरिटी मिलेगी। तो माफी चाहते हैं। चंदा सूरज लाखों तारे हैं जब तेरे लिए सारे, किस बात पे होती है फिर तकरारें? खींची है लकीरें इस जमीन पे पर ना खींचो देखो,
बीच में दो दिलों के ये दीवारें, दुनिया में कहीं भी दर्द से कोई भी तड़पे तो हमको यहाँ पे एहसास उसके जख्मों का हो के अपना भी दिल भर भर आए रोए आंखें। दूरी क्यों दिलों में रहे, फासले क्यों बढ़ते रहे, प्यारी है जिंदगी है प्यारा जहां, रिश्ते बड़ी मुश्किलों से बनते हैं यहाँ पे देखो, टूटने के लिए बस एक ही लम्हा, इश्क गवाह है हर एक दर्द की, इश्क है जो सारे जहां को अमन भी दे, चंदा सूरज लाखों तारे हैं जब तेरे लिए सारे, किस बात पे होती है फिर तकरारें, खींची है लकीरें इस जमीन पे पर ना खींचो देखो, बीच में दो दिल